नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए हम यहां पर लेकर आ गए हैं जीके के 30 एमसीक्यू। यदि आपने जीके पढ़ी है तो आपको जो है चैलेंज है 30 में से केवल और केवल 20 प्रश्न सही करके दिखाना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। आपने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो इसलिए ज़रूर इन क्वेश्चनों को जो है आप लगाइएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 20 क्वेश्चन सही करके दिखाइएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। इनमें से कोई एक आंसर सही है। क्या आंसर सही है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर आपका 19। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं वायु, पारा, ओजोन और अमोनिया। इनमें से कौन एक यौगिक है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? यौगिक यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है आपका अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी में अमोनिया लिखा है और अमोनिया एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो जो सिंधु सभ्यता का घर है, ईंट, बांस, पत्थर और लकड़ी में से राइट आंसर हो जाएगा। ये ईंट के बने थे। उस समय जैसे हम लोग शहर में रहते हैं, नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि आपसे निम्नलिखित में से किसी गॉस नामक इकाई से मापा जाता है। गॉस नामक इकाई से इनमें से किसको मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर ए, इसको गॉस इकाई से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय प्रेरण को गॉस नामक इकाई से मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। ये क्वेश्चन मैं 2-3 बार करा चुका हूं, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। अमित, या फिर आप अपने आप को ले लो कि आप भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अधिक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है जहां से आप चुनाव लड़ सकते हैं? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आप या कोई भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते तो एक साथ 2 जगह से लड़ सकते हो। एक साथ 2 जगह से आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हो। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 जगह से आप एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हो, राइट आंसर है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर है आपका सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर को सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वीर सुरेंद्र साई, तो याद रखिएगा वीर सुरेंद्र साई जी ये आपके उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानी थे वीर सुरेंद्र साई जी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। आलू यट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? फेमस लोक नृत्य है आलू यट्टू। हरियाणा, नागालैंड, गोवा या केरल? तो याद रखिएगा आलू यट्टू जो लोक नृत्य है ये नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है आलू यट्टू। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, माइकोलॉजी में कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है। बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी, राइट आंसर है। चेचक के टीके किसने प्रदान किए थे? तो चेचक के टीके ये जो है ये प्रदान किए थे एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके प्रदान किए थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की एक इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया विभवांतर विद्युत धारा, शक्ति और ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपकी ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा या एनर्जी की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात हो रही है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। इनने भी स्थापना की थी, सहयोग दिया था। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? चुंबकीय डिस्क पर, यह क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं, आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेटॉक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड। तो याद रखना, चुंबकीय डिस्क पर होती है आपकी आयरन ऑक्साइड की परत। ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क की बात करें तो उसके ऊपर। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? ऑप्शन में राज्यों के नाम दिए महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात या फिर राजस्थान। तो याद रखिएगा, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए बहुत प्रसिद्ध है? तांबे की खदान के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। खेतड़ी, गया, क्योंझर या फिर सतना। तो तांबे के लिए फेमस है आपका खेतड़ी। ऑप्शन नंबर ए में खेतड़ी लिखा है, ये तांबे की खदान के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर खेतड़ी राइट आंसर है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। बाकी ऊपर की तीनों की सभ्यता की समकालीन थी, ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो आवेग की विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो भारत में चुनाव, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के थ्रू कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी ईवीएम राइट आंसर है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी शब्द हो उसकी लंबाई बिट में मापेंगे। ऑप्शन नंबर बी, बिट में मापा जाता है कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी उन्होंने। उनका जन्म स्थान गुजरात भी था। वे आर्य समाज के संस्थापक भी थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर बी। बाघमारा कीट भोजी घटपर्णी पिचर प्लांट अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो पिचर प्लांट अभ्यारण्य जो पड़ता है ये आपका पड़ता है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर बी में आपको मेघालय राज्य दिख रहा है, मेघालय राज्य में पड़ेगा आपका पिचर प्लांट अभ्यारण्य। गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दे या किडनी, इसकी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई जो होती है वो होती है आपकी नेफ्रॉन या वक्काणु। ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन या वक्काणु राइट आंसर है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत के अंदर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था आपका बाबर। ऑप्शन नंबर ए, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन सा एक महामारी जनित रोग नहीं है? तो पोलियो जो है ये महामारी जनित रोग नहीं है, महामारी से नहीं फैलता है, बाकी सभी महामारी से फैलते हैं। आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा तारों का एक विशाल समूह है। ऑप्शन नंबर बी, तारों का एक विशाल समूह। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन का जो विज्ञान है इसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर राइट आंसर है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृत तत्व में मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत तत्व राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो भारत को राज्यों का संघ बोला गया है अनुच्छेद 1 में। आज का आखिरी क्वेश्चन है,
कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं आपके सुरकोटदा से। ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा राइट आंसर है। आपको आंसर देना है कि बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या निरूपित किया जाता है। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या निरूपित किया जाता है। आवेग, कार्य, संवेग या शक्ति। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है।